आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के द्वारा ई संचालित शिक्षण कार्य में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा तृतीय विषय हिंदी पाठ 2 मीठे बोल। इस पाठ का भावार्थ यह है कि हमें हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, बड़ों के सामने मीठा बोलना चाहिए। तो इस पाठ में एक काल्पनिक 2 पात्र बताए गए हैं। एक खरगोश जो कि अपनी मधुर वाणी के माध्यम से दुकानदार को मोहित कर देता है और उसको खाने में गुड़ देता है। और दूसरी बात यहाँ बताई गई है लोमड़ी जो कि क्रूरता और निर्दयता का अपना परिचय देती है। दुकानदार के सामने वह कटु वाणी बोलकर और दुकानदार को नाराज करती हैं, तो उसके बदले में उनको वैसा ही फल मिलता है। तो हम जैसी वाणी का प्रयोग करेंगे, सामने वाला हमारे सामने वैसा ही व्यवहार करेगा। तो हम आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और भैया बहन उसको ध्यान से सुनेंगे। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। उसकी नज़र गुड़ की भेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे चुरा लें? नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है। क्यों नहीं, दुकानदार से मांग लो, वह ज़रूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीव पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हो गया। उसने उसे गुड़ दे दिया। खरगोश खुशी से उछलता हुआ जंगल की तरफ भागा। वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। इतने में एक लोमड़ी वहां आई। उसको देखकर खरगोश ने गुड़ छिपा लिया। लोमड़ी बहुत चालाक थी, उसने गुड़ को देख लिया था। वह बोली, तुम गुड़ कहाँ से लाए, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। आज हम इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे और अब हम इस पाठ का भावार्थ करेंगे और भैया बहन इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इसमें एक कहानी का दौर है कि एक खरगोश था और वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। उसकी नज़र गुड़ की भेलियों पर पड़ी। सुबह सुबह का समय था कि दुकानदार ने अपनी दुकान खोली थी और लोमड़ी खरगोश वहाँ से घूमता घूमता उसने गुड़ की भेलियों पर उसकी नज़र पड़ी। तो वह मन में सोचने लगा कि कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा खाने को मिल जाए। उन्होंने सोचा कि गुड़ तो बहुत अच्छा है, अगर उसमें से थोड़ा मुझे मिल जाए तो मेरे को कितनी खुशी होगी। उसके मन में पहले ये विचार आया, चोरी करने की मन में विचार आया। तो थोड़ी देर में उसने सोचा कि चोरी करना बहुत बुरी बात है, क्यों नहीं दुकानदार से मांग लो। मांगने पर सब कुछ मिल जाता है, लेकिन चोरी करने पर उसे दंड भी मिल जाता है। तो इसलिए उन्होंने दुकानदार से पास जाता और बोलता है, आप दयालु हैं। दुकानदार की प्रसिद्धि के बारे में वो वहाँ पर बताता है कि आप दयालु हैं, दानी हैं, जीव पर दया करते हैं, और अगर आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे तो आपका कारोबार बढ़ेगा, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, और क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? तो खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हो गया। दुकानदार ने सोचा, वाह, इतने छोटे से प्राणी में कितनी विशेषताएं हैं। तो खुश हो जाता है और उसने उसे गुड़ दे दिया। खरगोश खुशी से उछलता हुआ जंगल की तरफ भागा। वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। तो इतने में एक लोमड़ी वहाँ आती है और खरगोश को गुड़ खाते हुए देखकर वह उनके पास जाती है। तो पहले तो खरगोश लोमड़ी को देखकर गुड़ छिपा लेता है। छिपाया क्यों? क्योंकि वो तो उसकी ऐसी आदत थी कि वह झपट कर खा भी सकती है। यहाँ पर लोमड़ी ताकतवर है, खरगोश थोड़ा कमज़ोर है, तो उसके मुकाबले में वो भारी पड़ेगी, इसलिए वो डर के मारे उन्होंने गुड़ छिपा लिया। और लोमड़ी चालाक भी थी, उसने गुड़ को देख लिया।